हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव की एक्सरसाइज नंबर 7A हल करते हैं। ये एडजेक्टिव पर आधारित है। इसके मैं पूरा रूल्स और एग्जांपल्स पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए या किताब में भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाए। वीडियो का मैं रूल्स एंड एग्जाम्पल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको आप पहले देख लीजिए अगर नहीं आपको पता है तो, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए पहला वाक्य है, पहले डायरेक्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। फिल इन द ईच ब्लैंक, प्रत्येक ब्लैंक में से होता है खाली स्थान, प्रत्येक खाली स्थान में भरो विथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। अप्रोप्रिएट मतलब उचित, उचित एडजेक्टिव के साथ भरो प्रत्येक खाली स्थान को। गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए, मतलब ब्रैकेट में दिए गए उचित एडजेक्टिव में से उचित एडजेक्टिव को जो है प्रत्येक खाली स्थान में भरो। देखिए दो दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इस तरह से इसको आप जान लेंगे सही ढंग से, तो आप चाहे ऑप्शनल आए चाहे भरने के लिए आए या गलत लगा के देगा तो आप सही कर लेंगे। जो सही है उसको तो नहीं देगा, गलत ही देगा। अगर करेक्ट करने के लिए देगा, नहीं तो फिर सही वाला ऑप्शन और गलत दोनों देगा। तो पहले में क्या भरा जाएगा, व्हाट इज़ द, तो देखिए यहाँ लेटेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, नवीनतम समाचार क्या है। कहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो भाई क्योंकि लेटेस्ट समय के लिए मतलब बताया जाता है और लास्ट जो है क्रम को बताता है। तो यहाँ क्रम से कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी के समय का क्या समाचार है वो बताया जा रहा है। देयर इज मिल्क इन दिस ग्लास दैन दैट, तो फीवर और लेस में से भरना है, तो यहाँ लेस भरा जाएगा। देयर इज लेस मिल्क माने कम दूध है, इन दिस ग्लास, इस ग्लास में, दैन दैट माने उससे। अब जानते हो दैन क्या कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, तो लिटिल माने थोड़ा होता है या कम होता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लेस होगा। फीवर लग नहीं सकता, फीवर क्योंकि संख्या बताने के लिए लगता है, यहाँ मात्रा बताया जा रहा है दूध की, इसलिए। तो इस तरह से मैं कारण और रूल्स भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। द बैंक इज़ 2 माइल्स फ्राम हियर, तो द बैंक, तो यहाँ नियर और नेक्स्ट माने दूर। नेक्स्ट की देखिए क्या क्रम को बताता है, नियरेस्ट दूरी को बताता है, तो यहाँ दूरी बताया जाए कि द नियरेस्ट बैंक इज़ 2 माइल्स फ्राम हियर। मतलब जैसे नियरेस्ट जो है किसी स्थान पर की दूरी को बताया जाता है कि भाई यहाँ से नज़दीकी बैंक, जो सबसे अधिक नज़दीक बैंक है वो भी 2 मील हैं। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1760 गज होता है, तो ये माइल्स मतलब मील होता है, दूरी होता है। हाँ, श्याम इज देन मोहन, तो इसमें ओल्डर और इल्डर में से बनाना। तो देखिए इल्डर तो सगे भाइयों के लिए होता है और इल्डर के साथ दैन भी नहीं लगता, तो इल्डर सगे भाई बहनों के लिए होता है, दैन भी नहीं लगता, तो यहाँ दैन भी लगा इसलिए ओल्डर ही लगेगा। इस तरह से आप आराम से कर सकते हो कि श्याम मोहन से अधिक बड़ा है, तो कोई संकेत नहीं कि सगा भाई है, और दूसरी बात दैन ओल्डर के साथ ही लगता है, तो इसलिए ओल्डर हो जाएगा। अगला है द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 2 फर्स्ट दिया, फर्स्ट 2, तो रूल्स किताब में ही दिया है पर कि पहले देखिए फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड ये मतलब संख्या को लिखा जाता है, मतलब इसको अनिश्चित संख्या सूचक शब्द कहते हैं हम, क्रम सूचक संख्या होती है। उसके बाद निश्चित संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली संख्या को पहले, फिर 1 2 3 4 वाले को बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए फर्स्ट 2 हो जाएगा। हिंदी में भी आप कहोगे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट, इस किताब के पहले के 2 अध्याय बहुत कठिन हैं, इस तरह से आप कहोगे। द थीफ स्टोल मनी आई हैड, अब यहाँ ए लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल तीनों में से भरना है। तो देखिए आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ तो द लिटिल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, द लिटिल। क्यों भरा जाएगा, कारण जान लो। देखिए ए लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब एकदम थोड़ा, ना के बराबर। ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा। और लेकिन द लिटिल का प्रयोग तब होता है जब कोई सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि क्लाज अलग से रहता है, ठीक है। तो यहाँ द थीफ स्टोल द मनी आई हैड, चोर ने जो कुछ थोड़ा धन मेरे पास था, आई हैड मतलब मेरे पास था, तो द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा धन, आई हैड मेरे पास था, उसे क्या किया, स्टोल चुरा लिया। तो यहाँ क्या है कि द थीफ स्टोल द लिटिल मनी, तो एक वाक्य हो गया। एक अलग से सब्जेक्ट और वर्ब जो है आई हैड है, इसमें कंजक्शन विच छिपा हुआ है, विच आई हैड, तो इस तरह से इसको क्लाज माना जाता है, ठीक है। तो क्लाज आने पर हमेशा द लिटिल लगता है, तो ये भी हो गया रूल। ही इज दैन हिज ब्रदर, तो ही इज क्या भरा जाएगा, दैन है तो कंपैरेटिव डिग्री का शब्द डलर भरा जाएगा। डल तो पॉजिटिव डिग्री है, सीधी सी बात है, इज डलर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से अधिक मूर्ख है। डलर माने अधिक मूर्ख या अधिक नीरस। और रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट डिले, तो यहाँ 8वां वाक्य में तो फार्दर और फर्दर है, तो फर्दर लगेगा कि FUR वाला, क्योंकि फर्दर माने होता है और आगे, ठीक है, और आगे बिना किसी देरी के, ठीक है। फार्दर मतलब आगे या और आगे, कोई बात कहने में लगता है कि, और फार्दर जो है, फार्दर हमेशा दूरी बताता है। तो अब यहाँ तो दूरी तो बताया नहीं जा रहा है कि हमारा रिजल्ट जो है शैल बी डिक्लेयर्ड हुआ, घोषित होगा विदाउट फर्दर डिले, और आगे बिना किसी देरी के, मतलब बिना किसी आगे बिना देरी के, ठीक है, बिना आगे किसी देरी के
घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ फर्दर लगेगा और आगे की बात किया जा रहा है और आगे अब कोई देरी होगी नहीं, जो देरी होना हो गया। और यहाँ फर्दर माने दूरी देरी, तो ऐसा कहोगे नहीं कि बिना दूरी देरी के हमारा रिजल्ट घोषित होगा, तो ये गलत है। तो ये लगेगा फर्दर या फ्यू आर। डेज रेस्ट इज इनफ टू मेक हिम फ्रेश, उसे तरोताज़ा करने के लिए दिनों का रेस्ट जो है इनफ माने पर्याप्त है। कितने दिन का? ए फ्यू माने कुछ, फ्यू माने कुछ ना के बराबर यानी बहुत, द फ्यू माने जो कुछ थोड़ा। तो यही चीज़ है कि लिटिल और फ्यू में यही अंतर है कि लिटिल मात्रा के लिए लगता है थोड़ा के लिए, और फ्यू जो है संख्या के लिए लगता है, जो संख्या बताई जाए। तो यहाँ डेज जो है दिन काउंटेबल होता है, तो इसलिए फ्यू लगता है। तो अब यहाँ डेज कुछ होता है, फ्यू माने कुछ, द फ्यू जो कुछ थोड़ा, और फ्यू माने कुछ यानी कि ना के बराबर कुछ। तो यहाँ कह रहा है डेज रेस्ट इज इनफ टू मेक हिम फ्रेश, उसे तरोताज़ा कुछ दिनों का आराम जो है पर्याप्त है। तो सीधी सी बात है, अब कुछ दिनों का आराम तो भाई कुछ दिन तो रहेंगे, तो ए फ्यू लगेगा, क्योंकि फ्यू तो ना के बराबर अर्थ देता है, तो ना के बराबर का अर्थ देना नहीं है। कुछ दिन का आराम जो है पर्याप्त करेगी तभी पर्याप्त रहेगा। तो देयर इज वाटर इन दिस पॉट, तो इसमें क्या लगेगा? सम लगेगा। देयर इज सम वाटर इन द पॉट, मतलब पार्ट में होता है घड़ा, घड़ा में थोड़ा पानी है। तो यहाँ देखिए सम लगेगा, एनी माने भी थोड़ा या कोई होता है, सम माने भी थोड़ा या कोई होता है। ध्यान देना कि पानी के लिए जो है दोनों लग सकते हैं, लेकिन बात ये है कि एनी और नो सम का प्रयोग आप जानिए। सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है, कहाँ होता है? अफर्मेटिव वाक्य में। और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। या किसी इंट्रोगेटिव में कोई प्लीज़ प्रार्थना के लिए आए तब भी सम लग सकता है। तो यही दो ही कंडीशन में लगता है, अफर्मेटिव में लगेगा या तो इंट्रोगेटिव में किसी प्रार्थना के लिए अगर कोई बात कही गई है, रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज़ वगैरह है, तब लग सकता है, ना इतना ही लग सकता है। तो सीधी सी बात है, ना तो निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव, इसलिए क्या लगेगा? सम लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों की भला हो सके। जो भी लोग पढ़ रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करना, सब इसको पढ़ेंगे और सबका जो है क्वेश्चन तैयार होगा, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो सबका भला चाहिए। शेयरिंग इज बेस्ट केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए, और ताकि जैसे नोटिफिकेशन वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप अपलोड कर देंगे। हाँ, प्रत्येक संडे को मैं 8 से 9 लाइव होता हूँ, आज भी होऊंगा। अगर जिसको जो है कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें ज़रूर घंटी दबा के रखिए, जैसे नोटिफिकेशन जाए आप 8 से 9 के बीच में लाइव होकर अपना कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।